जय जिनेन्द्र भरत। जय हिंद सर। क्या है नहीं क्या निर्मल जी अभी? एक बार ऐसे स्टार्ट कर लेता हूँ, बाद में फिर उसको वो कर लेंगे, है ना। मैं आज बाहर हूँ भाई जी, तो अच्छा आज भरत जी क्लास करेंगे, मैं अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बढ़िया है आज मैं सूरत आया हूँ। अच्छा अच्छा, बढ़िया है, ठीक है।
ठीक है ना, स्टार्ट तो कर लेते हैं फिर। तो स्टार्ट कर दीजिए सर। आप करो, आप कर लो व्रत। ठीक है सर। आराध्य देव के श्री चरणों में नमन, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना, पीपीएफ के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री रजनीश कुमार जी के चरणों में नमन, बैंगलोर में विराजित समस्त चरणों में आदर एवं सभी से। तो आज गीत की जगह पर 12 भावना करने का भाव है। भावना क्या होती है? अगर किसी चीज को बार बार चिंतन करे तो वह भावना बन जाती है। इसी प्रकार तत्वों को अगर बार बार चिंतन करें तो वह अनुप्रेक्षा या भावना कहलाती है। अपने ज्ञान किरण अगर आप देखें तो 12 भावनाओं का उल्लेख आता है, कहीं कहीं 16 भावना भी है। तो ये 12 भावना है अनित्य भावना, अक्षण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना इत्यादि। एक बार ऐसे ही एक किताब पढ़ रहा था, तब उसमें पता चला कि जो अपने 24 तीर्थंकर हुए हैं उनका प्रथम प्रवचन, प्रथम देशना किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रहा है, और उस समय में जिस चीज की मांग होती है उस समय के हिसाब से वह देशना देते हैं। जैसे अपने पहले और 24वें तीर्थंकर है ऋषभ प्रभु, महावीर प्रभु, इनकी प्रथम देशना थी श्रावक धर्म और यति धर्म के ऊपर, यानी साधु धर्म और श्रावक धर्म के ऊपर। तो जब अगर हम ये देखेंगे कि अपने तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभव। संभव प्रभु। संभव प्रभु, उनका प्रथम प्रवचन था अनित्य भावना के ऊपर। फिर अभिनंदन प्रभु, उनका प्रथम प्रवचन था अक्षण भावना के ऊपर। ऐसे उनके बाद एक के बाद एक तीर्थंकर, 14 तीर्थंकर तक, अनंत प्रभु तक 12 भावना के ऊपर उनका प्रथम प्रवचन था। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उन 12 तीर्थंकरों के प्रवचन को, देशना को 12 भावना के रूप में, समरी के रूप में बताया गया है। 12 भावना में पहली भावना है अनित्य भावना। इसके बोल इस प्रकार है: राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। अनित्य भावना, नाम से ही पता चलता है जो चीज नित्य नहीं है। नित्य का मतलब शाश्वत, परमानेंट, और अनित्य मतलब टेम्पररी। इस संसार में ये जो अपना जीवन है जिसके पीछे हम इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, ये टेम्पररी है। चाहे वो राजा क्यों ना हो, या फिर राणा क्यों ना हो, या छत्रपति क्यों ना हो, कितने ही बड़े हाथी के या घोड़े के ओहदे में बैठे या रथ में जाए, एक ना एक दिन सबको अपना आयुष्य पूर्ण करना ही पड़ता है, और फिर से ये जो संसार का चक्कर है वो चलाना ही पड़ता है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। इसे ये सबक सीख सकते हैं, ये चीज समझ सकते हैं कि कई कई चीजों पीछे हम इतनी टेंशन ले लेते हैं और काफी उसके प्रति हम अटैच्ड हो जाते हैं कि उसके प्रति कुछ ना कुछ करना है, जैसे धन कमाने की हो या फिर अपनी इच्छा पूरी करने की हो, बट ये भूल जाते हैं कि ये सब टेम्पररी है। अनित्य भावना का एक अच्छा एग्जांपल आता है अलेक्जेंडर का। हमने सुना है कि स्कूल में पढ़ा भी है कि अलेक्जेंडर जब मर रहा था, उसकी मौत पास में थी, तब उसने अपने सैनिकों को बोला कि जब मैं मर जाऊं तो कब्र में दफनाने के बाद मेरा हाथ ऊपर रखना, कि जिससे लोगों को ये पता चले कि विश्व विजेता द ग्रेट अलेक्जेंडर अंत में कुछ नहीं लेके गया। इससे हम उसकी अनित्य भावना की प्रेरणा ले सकते हैं। अनित्य भावना के बाद में दूसरी भावना आती है अशरण भावना। इसके बोल इस प्रकार है कि दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती वीर्या जीवन, कोई न राखन हार। अगर इंद्र, इंद्र का वैभव हम जानते हैं। ज्ञान जीव अजीव के अगर 16 बोल देखेंगे तो इसमें बताते हैं कि इंद्र की सभा या फिर जो स्वर्ग है वो कैसा होता है, जहां यहाँ अपने प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर लेते हैं, लेजिस्लेटर, कैबिनेट मेंबर, फिर सोल्जर्स, नागरिक रहते हैं। उसी प्रकार
देवलोक में भी व्यवस्था होती है। सबसे बड़ा पद होता है इंद्र का, उसके बाद में सामानिक देव आते हैं। फिर ऐसे करते करते वहां भी अनेक प्रकीर्णक और उनकी सेना और नागरिक नगरजन सब आते हैं, उनकी भी वहां व्यवस्था है। और उन सब व्यवस्था का जो हेड है वो है इंद्र। पर जब इंद्र, उसकी अगर मृत्यु आती है तब उसे भी कोई बचा नहीं सकता, भले ही वह कितना भी लंबा चौड़ा आयुष्य क्यों ना भोगे, अंत में उसकी भी मृत्यु एक दिन आनी है। चाहे दल बल हो या देवी देवता हो, और हम मनुष्य के लिए माता पिता परिवार दोस्त जन कोई भी हो, जब मृत्यु आती है तब कोई कुछ नहीं कर सकता है। अक्षण भावना को समझना है तो हमें अनाथी मुनि की कहानी पे ध्यान देना होगा। अनाथी मुनि की स्टोरी हम जानते हैं कि एक बार मगध सम्राट राजा सैनिक एक बार कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि में अभी टीनेज में थे, उस समय उस उम्र में वह तपस्या कर रहे हैं। राजा सैनिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये युवक कौन है। वह उन मुनि के पास गए और कुतूहलवश मुनि से पूछा कि मुनिवर, आप तो इतने छोटी उम्र के हैं, तो आपने दीक्षा लेनी कैसे सोची। तब अनाथी मुनि ने कहा कि राजन, मैं अनाथ हूं। राजा सैनिक सोचा कि चलो किसी का भला करते हैं, और अनाथी मुनि को कहा कि फिर मैं आपका शरणदाता बनता हूं, मैं आपको अपनी शरण में लेता हूं। अनाथी मुनि बोले कि राजन, तुम खुद अनाथ हो। अब ये बात सुन के राजा सैनिक चौंक गया कि मैं राजा सैनिक मगध सम्राट, और मुझे अनाथ कह रहे हैं। लगता है कि मुनिषि को पता नहीं कि मैं कौन हूं। राजा सैनिक ने अपना परिचय मुनि को दिया, तो मुनिषि ने कहा, मैं जानता हूं राजन, पर तुम अनाथ हो। राजा सैनिक समझ गया कि मुनिषि कुछ बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें अंश होगा, कोई ना कोई तत्व होगा। उन्होंने मुनिषि से निवेदन किया कि मैं कैसे अनाथ हूं। तब अनाथी मुनि ने अपनी स्टोरी बताई कि एक समय उठा कि वो असह्य था, सहन करने लायक नहीं था। उनके माता पिता वैद्य परिजन सब आए, सबने देखा, सबने अपना उपचार करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ऐसे करते काफी दिन हो गए और वेदना बढ़ने लगी। एक दिन जब कोई उपचार, थोड़ा लोकेशन चेंज किया, बोर्ड का यूज करना पड़ेगा इसके लिए, वास्तु चेंज। तब अनाथी मुनि बताया कि एक रात ऐसी आई कि उनको लगा कि अब मेरा दर्द ठीक होने वाला नहीं है, और उन्होंने भावना पाई कि अगर मेरा दर्द कम हो जाए और मैं किसी तरह मृत्यु से बच जाऊं तो मैं दीक्षा ले लूंगा। और हुआ ऐसे कि सुबह तक उनका दर्द, जो इतने दिन से इतने उपचार के बाद में भी ठीक नहीं हुआ, वह दर्द गायब हो गया। फिर उन्होंने अपनी भावना अपने परिवारजनों को व्यक्त की कि मुझे दीक्षा लेनी है। परिवारजनों ने मना किया, पर उन्होंने बताया कि जब मुझे वेदना थी तब कोई कुछ नहीं कर पाया। इस संसार में कोई किसी का शरणदाता नहीं है, केवल एक आत्मा ही अपनी शरणदाता है, और मुझे अपनी आत्मा में विलीन होता है। तो इससे हम अशरण भावना के बारे में जान सकते हैं। ये जो 12 भावना है, इन सब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये अलग अलग एंगल है, पर इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि कैसे मोक्ष प्राप्त हो और कैसे वैराग्य उत्पन्न हो। अलग अलग एंगल से इसी चीजों के प्रति इसका फोकस है। फिर अशरण भावना के बाद में तीसरी भावना है संसार भावना। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। संसार में हर प्रकार के लोग हैं, कोई बुद्धिमान है, कोई बुद्धिहीन है, किसी के पास धन वैभव है, किसी के पास वो नहीं है। हर किसी के पास कुछ ना कुछ है और किसी चीज का अभाव है। पर ओवरऑल देखो, व्यक्ति के पास जो नहीं है उसके पीछे वो पाने के लिए दौड़ता रहता है और दुखी रहता है। जो गरीब है वो सोचता है कि मेरा कब धन होगा, और जो धन है, जिसके पास धन है, वो ये सोचता है कि मैं इस धन को लगाऊं कहाँ, इसको सुरक्षित कैसे रखूं।
इसको बढ़ाऊं कैसे। मैंने भी काफी अपने क्लाइंट्स में देखा है, प्रैक्टिकल है, कि अगर एक बार बड़ा पैसा आ जाता है तो टेंशन हो जाती है कि इस पैसे को यूज कैसे करें जिससे मैक्सिमम रिटर्न्स हो और कोई सेफ्टी भी रहे, और घर में रखना भी दुश्वार है क्योंकि चोरी हो सकती है। तो कोई ना कोई वजह से टेंशन रहता ही है। और कहीं भी देख लो और किसी को भी देख लो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुखी है। केवल और केवल एक मुनि है, एक साधु है जो सुखी है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है। रिसेंटली मैंने गूगल में देखा था कि मुकेश अंबानी के वाइस प्रेसिडेंट, मुकेश अंबानी का वाइस वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम अगर मैं गलती नहीं करूं तो जय शाह था, ये वाइस प्रेसिडेंट थे। तो आप समझ लो कि मुकेश अंबानी की जितनी पहुंच है, जितने लोगों से वो मिलते हैं, उनमें से काफी लोगों से इनका भी संपर्क था। लेकिन फिर भी ये सब कुछ होते हुए भी उसने संसार त्याग दिया और दीक्षा ले ली। वो थे मंदिर मार्गी, उन्होंने मंदिर मार्गी साधु मार्गी दीक्षा ली है। पर आज कितनी बड़ी सोच है कि इतनी बड़ी पोजीशन में होके भी उनको ये पता है, अपने आत्मा के बारे में पता है कि ये सब टेम्पररी है और इसमें कभी सुख नहीं मिलेगा। ये चीज जान के उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। और एक और अगर कहानी अगर जानना हो तो मम्मन सेठ की कहानी हम जानते हैं। मम्मन सेठ की कहानी सुनी भी है कि मम्मन सेठ एक बार मगध में जब बारिश हो रही थी और घोर अंधेरा था, उस आज तूफान भी में सकते हैं वह कितना कुछ बजे? लकड़ियां इकट्ठे कर रहे थे। पुणे 9 बजे हम लोग अनाउंस करेंगे। पुणे 9 बज जाएगा। एक बार म्यूट कर लीजिए ना, जिसका भी स्पीकर होना प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो मम्मन सेठ अंधेरी रात में बारिश तूफान के बीच में नदी से कुछ सामान निकाल रहे थे। और हुआ ऐसा कि राजा सैनिक और रानी चेलना अपने महल के बालकनी में बैठे हुए थे। और रानी चेलना ने राजा सैनिक को कहा कि राजन, मैं तो सोचती थी कि आपके राज्य में कोई गरीब नहीं है, सब संपन्न है, पर ये क्या देख रही हूँ कि यहाँ एक व्यक्ति ऐसे इतनी घोर अंधेरे में बारिश में कुछ ढूंढ रहा है। राजा ने देखा और अपने सैनिकों को भेजा और उसे बुलाया और उसे पूछा कि क्या हुआ। तब ममन सेठ ने कहा कि मैं अपने बैलों की जोड़ी पूरा करना चाहता हूँ, मेरे पास बैल है, उसकी जोड़ी चाहिए, तो उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। राजा सैनिक ने बोला, इतनी सी बात, कल सुबह आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारी बैलों की जोड़ी पूरी करा दूंगा, मैं अपने इसमें से बैल दे दूंगा। कल सुबह हुआ, ममन सेठ आया तो उसने, राजा सैनिक ने अपने महल में जो अपने पास जो रहते हैं बैल, बोला कि इनमें से कोई बैल है ले लो। उन्होंने कहा कि आवाज कट रही है। मैं इस बैल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो राजा सैनिक सोचा कि ऐसी, अब ठीक है सर, बेटर है। अभी ठीक लग रहा है। ठीक है। तो मोमन सेठ राजा सैनिक को अपने घर लेके जाता है। और जब अपने घर, जब मोमन सेठ का राजा सैनिक देखता है कि उनके पास जो एक बेल है वो कोई नॉर्मल जीवित बेल नहीं थी, वो एक रत्न जड़ित बेल थी। हाँ, रत्न जड़ित बेल थी। और जो दूसरी बेल है वो भी रत्न जड़ित होनी चाहिए, इसीलिए वो सामान इकट्ठा कर रहा है कि जिसे बेच के वह रत्न इकट्ठा कर सके और अपनी बेलों की जोड़ी पूरी कर सके। तब राजा सैनिक ने कहा कि सेठ, इस बेलों की जोड़ी को पूरा करने में मैं भी असमर्थ हूँ। यहाँ देखने लायक, गौर करने लायक बात यह है कि मम्मन सेठ के पास बहुत वैभव था, इतना पैसा था, लेकिन तो भी शांति नहीं थी। आधी रात में, अंधेरी रात में वो अपनी जो लोभ है, लालसा है, उसको पूरी करने में लगा हुआ था। इसलिए कहते हैं ना कि कहूं ना सुख संसार में, सब जग देखियो छान। तो आज इतना ही, तीन दो ही करते हैं। तो आगे मेरा निवेदन गौतम जी से प्रेक्षक ध्यान के लिए। ज्ञान की पूर्व तैयारी, आसन का चुनाव करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक
लंबे समय तक बैठ सके उस आसन का चुनाव कर लें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या फिर सुखासन। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, अंगूठा तर्जनी मिली हुई, तीनों उंगलियां खुली, दोनों हाथ घुटनों पर स्थापित, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 9 बार महाप्राण ध्वनि के साथ ध्यान का प्रयोग प्रारंभ करेंगे। श्वास भरे। सूत्र सम एक आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने और जानने के लिए ही हम प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान का संकल्प मैं बोलूंगा, आपको दोहराना है। मैं चित्त शुद्धि के लिए और चित्त की निर्मलता के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान के 3 चरण। पहला कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर को प्रतिमा के भांति अडोल रखे, कोई हलन चलन नहीं हो। ज्ञाता दृष्टा भाव, कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई तनाव नहीं। कायोत्सर्ग, स्थिरता, शिथिलता, जागरूकता। और गहरे कायोत्सर्ग के लिए दाहिने पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक शरीर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जाएं और पूरे शरीर को शिथिल होने का सुझाव दें, शिथिल होने का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अब अनुभव करें, पूरा शरीर
शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया। कायोत्सर्ग की यह मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। ध्यान का तीसरा चरण, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें, धीरे धीरे लंबा श्वास ले, धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़े। श्वास की गति लयबद्ध और समताल। जितना समय श्वास को लेने में लगे उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगे। लगभग 15 बार श्वास को लेना है और 15 बार ही श्वास को छोड़ना है। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, केवल श्वास का अनुभव। अब चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। श्वास लेते समय पेट की मांसपेशियां फूलती है और श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव नाभि पर करें। जैसे गुब्बारा फूलता उसी तरह पेट फूलेगा। चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें, केवल श्वास का अनुभव। एक भी श्वास अपनी मर्जी के ना तो भीतर जाए ना बाहर आए। एक सजग प्रहरी की तरह श्वास को देखना है। अब चित्त को नाभि से हटाकर दोनों नथुनों के मध्य संधि स्थल पर केंद्रित करें। प्रत्येक आते और जाते हुए श्वास को तटस्थ भाव से, राग द्वेष से मुक्त होकर केवल जाने, केवल देखें। अगर विचार या विकल्प आते हैं तो बीच बीच में श्वास के संयम का प्रयोग करें। जहां से श्वास आ रहा है उसको वहीं रोक दें 2-3 सेकंड के लिए।
चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। श्वास और प्रश्वास के बीच के क्षण को भी गहराई से देखें। अब चित्त को ज्योति के ललाट का मध्य भाग, वहां पर चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा ज्योति केंद्र पर उदित हो रहा है। ज्योति केंद्र पर सफेद रंग के ध्यान के करने से गुस्सा शांत होता है। गुस्सा स्वतः ही शांत होता है। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे। पूरे ललाट पर चमकते हुए सफेद रंग का साक्षात्कार करें। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर रहा है। अनुभव करें। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। शांति और आनंद का अनुभव करें। शांति और आनंद का अनुभव करें। विवेक सूत्र। अपना सच में से जान मैं तिम हुए स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। हंसु विद्या चरणम पमोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए एक बार स्वरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणम भगजामि, सिद्धे शरणम भगजामि, साहू शरणम भगजामि, केवलपन्नतम धम्मम शरणम भगजामि। वंदनासन में आ जाए। 3 बार सत्य को वंदना करेंगे। श्रद्धा सूत्र। श्वास भरते हुए वंदे बोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए सत्यम बोलते हुए ललाट को जमीन पर लगाएंगे। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। सर बावन बोल। हाँ, तो हमने पिछली बार, सबको आवाज आ रही है साफ? आ रही। पिछली बार हमने 30 बोल किए थे, तो आज 31वां बोल करेंगे। 31वां बोल है जो ज्ञान और अज्ञान के बारे में है। ज्ञान और अज्ञान, कितने भाव, कितनी आत्मा, तथा 6 द्रव्य में कौन, 9 तत्व में कौन। तो अब पहले समझते हैं कि ज्ञान कैसे होता है और अज्ञान कैसे होता है।
तो ज्ञान और अज्ञान दोनों ही ज्ञानावरणीय कर्म के कारण हो रहा है। ज्ञानावरणीय कर्म जैसा कम होता है वैसे ही आपको ज्ञान या अज्ञान होता है। उसे ज्ञान या अज्ञान का नाम देने में मोहनीय कर्म का सहयोग जरूर है। सम्यक्त्व अगर आ गया है तो उसे ज्ञान कहते हैं, और सम्यक्त्व अगर नहीं आया है तो उसी को अज्ञान कहते हैं। लेकिन ज्ञान और अज्ञान का होना है वो ज्ञानावरणीय कर्म की अपेक्षा से गिना जाता है। तो अब ज्ञान जो है वो कौन कौन से भाव है ये देखना है। तो क्या ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से आ सकता है? नहीं। नहीं आ सकता। क्या ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से आ सकता है? आ सकता है। क्षयोपशम से आ सकता है। आ सकता है। तो ये दो उपशम होता नहीं है ज्ञानावरणीय कर्म का, इसलिए औपशमिक तो होगा नहीं। तो इसलिए परिणमन जुड़ा रहता है। तो इस तरह ज्ञान जो है तीन भाव हो गए, क्षायिक, क्षयोपशमिक और पारिणामिक। ठीक है। और अब देखते हैं कि उसमें आत्मा कौन कौन सी है। तो एक तो ज्ञान आत्मा हो गई क्योंकि ज्ञान है, और दूसरी उपयोग आत्मा हो गई क्योंकि वो ज्ञान जो है वो उपयोग का भी हिस्सा है। अब देखते हैं इसमें किसी को प्रश्न है कि अब तक? नहीं है, ठीक है। और छह छह द्रव्यों में क्या है? ये जीव है, क्योंकि जो जीव की अवस्था है ज्ञानवान अवस्था, तो ये जीव है। और नौ में क्या है? एक तो जीव है और दूसरा निर्जरा है। निर्जरा क्यों है? क्योंकि ये ज्ञानावरणीय कर्म के हल्केपन से आत्मा की उज्ज्वलता हुई है, उस दृष्टि से ये निर्जरा है। संवर तो नहीं है क्योंकि संवर सिर्फ चारित्र मोहनीय कर्म से होता है। तो इसलिए चारित्र मोहनीय के छह छह उपसम उपसम से संवर होगा। तो ये संवर नहीं है, ये जीव और आपको निर्जरा। ओके। अब देखा जाए कि अज्ञान क्या है। अज्ञान किससे हो सकता है, ये थोड़ा सा ट्रिक है वहां पर। तो क्या ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। क्या ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो पूरे ज्ञान ये होना यानी केवल ज्ञान प्राप्त करना जो अज्ञानी को नहीं मिलेगा। सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय 13वें गुणस्थान में होगा, और 13वां गुणस्थान जो है वहां पर असम्यक्त्वी को नहीं आएगा, मिथ्यात्वी को नहीं आएगा, सम्यक्त्वी को ही आएगा। इसलिए वहां जो है अज्ञान जो है वो ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से नहीं हो सकता, सिर्फ क्षयोपशम से ही हो सकता है। इस दृष्टि से अज्ञान जो है वो दो भाव हो गए, क्षयोपशमिक और पारिणामिक। आत्मा कौन सी? ज्ञान आत्मा तो नहीं है क्योंकि अज्ञान है। तो ये हो गई उपयोग आत्मा, और अज्ञान आत्मा की अपेक्षा से अनेरी आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान आत्मा तो वो है नहीं, और अज्ञान आत्मा नाम की कोई आठ में है नहीं। 9 तत्वों में छह में तो ये जीव है क्योंकि ये भी जीव जीव की अवस्था है, और 9 में भी जीव और निर्जरा ही है क्योंकि जो अज्ञान भी है वो आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता तो है। इसलिए ये बॉल 31वां बॉल इतना छोटा सा ही था। तो एक और बॉल ले लिया जाए भरत जी आज। हाँ सर। हाँ। तो 32वां बॉल, कि इसमें कहा गया है द्रव्य जीव और भाव जीव, इन दो का वर्णन किया आता है। द्रव्य जीव और भाव जीव, ये कितने भाव कितनी आत्मा, 6 द्रव्य में कौन और 9 तत्वों में कौन। अब द्रव्य जीव क्या हुआ और भाव जीव क्या हुआ, ये समझना है पहले। द्रव्य जीव जो है
वो क्या है? वो है आपको जीव प्रदेशों का समूह, आत्म प्रदेशों का समूह। जो आत्म प्रदेशों का समूह है वही सिर्फ द्रव्य जीव है। बाकी उसकी जो भी अवस्थाएं हैं वो सारी की सारी भाव जीव है। क्लियर है ये बात? हाँ सर। अब द्रव्य जीव का किसी भी कर्म से कोई लेना देना नहीं है। चाहे कर्म हो ना हो, उदय हो, उपशम हो, क्षयोपशम हो, क्षय हो, द्रव्य जीव तो द्रव्य जीव ही रहेगा। एक न तो एक आत्म प्रदेश उसमें कम होता है न ये बढ़ता है। वो जैसा है वैसा ही, उस पर कोई भी द्रव्य जीव जो है वो कर्म की अपेक्षा से नहीं है। इसलिए वहां एकमात्र एक ही भाव है, पारिणामिक भाव। क्योंकि बाकी चार जो भाव है वो क्या कर्म से रिलेटेड है। और आत्मा कौन सी है? वहां पर सिर्फ एक आत्मा है, द्रव्य आत्मा। ठीक है? द्रव्य जीव 6 में क्या है? जीव। 9 में क्या है? वो भी जीव तत्व है और कुछ नहीं है। क्योंकि बाकी जो भी होता है उसमें कुछ ना कुछ जुड़ जाता है साथ में। 9 में अब क्या है सर? देखते हैं। हाँ, सिर्फ 9 में भी जीव ही? 9 में भी जीव ही है ना। बाकी तो जो भी होगा वो भावों से, भाव आत्मा से होगा। मोक्ष मोक्ष भी नहीं वो होगा? भी वहां भी कर्म का क्षयिक भाव है ना। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ ठीक ठीक। हाँ। अब देखते हैं भाव जीव। अब भाव जीव क्या है? बाकी जो सातों आत्माएं हैं वो भाव जीव में आ गई। कसाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा इत्यादि इत्यादि जो भी बाकी 7 आत्माएं हैं 8 में से, वो सारी आ गई भाव आत्मा में। तो ये भाव आत्माएं कैसी आती है? ये कर्म से संबंधित है। ठीक है? ये कर्म से संबंधित है। तो जैसे कसाय आत्मा है, मौनीय कर्म के उदय से संबंधित है। चारित्र आत्मा है, मौनीय कर्म के छह उपशम से संबंधित है। तो इसलिए भाव तो वहां पर पांचों ही आ गए। औदायिक भाव भी आ गया। कसाय आत्मा थी, औदायिक भाव थी। इसी तरह दर्शन आत्मा, उसमें भी औदायिक भाव भी है। तो और कहीं कहीं छौपसमिक भाव भी है, कहीं औपसमिक भाव भी है। तो अगर समुच्चय रूप में अगर हम सातों भावों को ले, सातों आत्माओं को ले, भाव आत्माओं को, तो वहां पांचों भाव आ जाते हैं। इस तरह वहां पर भाव हो गए सारे औदायिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औपशमिक तथा पारिणामिक। आत्मा कौन सी? द्रव्य आत्मा छोड़ के बाकी सातों आत्माएं वहां भाव आत्मा में, बाकी सातों आत्माएं आ गई। भाव भाव जीव जो है वो 6 में क्या है? तो 6 में तो जीव ही है। अब 9 में क्या है वो देखना है। 9 में जीव भी है, आश्रव भी है। आश्रव कैसे? क्योंकि योग आत्मा थी, योग आत्मा थी। हम तो एक भी मिल जाए उदाहरण तो हमें तो बस है ना। तो योग आत्मा के कारण ये हो गया आपको आश्रव। आश्रव है। फिर वहां पर आप और जीव के कौन से भेद है बताओ? मोक्ष। मोक्ष, निर्जरा और संवर। ठीक है? संवर भी है ही, क्योंकि चारित्र मौनिया की दृष्टि से भी वहां पर हो रहा है दर्शन आत्मा, ये आपको चारित्र आत्मा आ रही है। तो संवर भी है, निर्जरा भी है। ठीक है? क्योंकि आपको निर्जरा भी जुड़ी हुई है वहां पर। ठीक। तो इस तरह वहां पर और मोक्ष भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्षयिक भी जुड़ा हुआ है। पूरे कर्मों का क्षय हो गया तो मोक्ष भी है। तो इस तरह पांचों जीव वहां पर जो है, जीव के पांचों भेद जो है वो आ जाते हैं। क्योंकि आप ये देखो कि भाव जीव के कारण ही, और दूसरा ये अगर एक्सप्लेनेशन में नहीं भी जाना इस तरह की सोच में, तो दूसरी अगर हम सोच करें, भाव जीव अल्टीमेटली क्या है? जीव की भिन्न भिन्न का भिन्न भिन्न परिणमन है। अब जीव का परिणमन किसमें होगा? जीव के सारे प्रकारों में ही होगा। अब जीव का कोई भी प्रकार छूट नहीं सकता, कि अगर कोई जीव का प्रकार छूट रहा है वहां पर, इसका मतलब फिर वो जीव ही नहीं है। समझ गए ना ये बात को?
क्योंकि जीव के सारे प्रकार बने ही है भाव जीवों के परिणमन से। भाव जीवों में जो परिणमन हो रहा है, एक द्रव्य आत्मा को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे जो जीव की परिणतियां है, वो विभिन्न परिणतियां, उन्हीं का नाम तो जीव है। जीव की परिभाषा क्या है? वही परिभाषा है कि आत्मा और उसके जो भी परिणमन हो रहे हैं वो सारे दशाएं, अवस्थाएं, प्रवृत्तियां, वो सारे के सारे जीव है। तो कोई उसमें से छूट ही नहीं सकता भाव आत्मा से। इस तरह भाव आत्मा हमने ऐसे भी देख लिया, इंडिविजुअली भी देख लिया कि क्यों पांचों होंगी जीव के पार्ट, और अदरवाइज भी वो नहीं भी देखते हैं तब भी हमें मालूम है कि जीव की सारी नहीं तो अगर कोई जीव का पार्ट छूटता वो कहां से आया फिर? जीव तो दो ही, माने ऐसे ही दो ही कर सकते हैं मोटे तौर पर, द्रव्य जीव और भाव जीव। अगर वो द्रव्य जीव का हिस्सा नहीं था तो भाव जीव का हिस्सा तो होना ही पड़ेगा उसको, नहीं तो वो जीव ही नहीं है। तो इसलिए जीव का जो है परिणमन पांचों में होता है। इस तरह हमने आज 32वां बोल भी संपन्न किया। आगे भरत जो है आज क्या आगे का बताएंगे। इसमें कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? क्लियर है बोर्ड कि नहीं दिख वो रहा भी है बता सकते हैं। हाँ क्लियर? ठीक ठीक है। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो अभी आगे लोक के बारे में कुछ बताने का भाव है। जनरली एक जैनिज्म में और हम साइंस में अगर देखें तो एक डिफरेंस कॉमनली आता है, जो आउटर अदर देन जैन, या फिर काफी ऐसे जैन भी है जिनको जो जैन ज्योग्राफी है उसके बारे में काफी डिफरेंसेस है। काफी जैन ऐसे है कि वो इस चीज पे विश्वास नहीं कर पाते। जैसे कि साइंस मानता है कि धरती गोल है, पर हम लोग मानते हैं कि धरती फ्लैट है। फ्लैट मध्य लोग तिरछा है, पर धरती हम लोग फ्लैट मानते हैं। ऐसे काफी सारे डिफरेंसेस है। अब साइंस के हिसाब से ये ज्योग्राफी कैसी है वो लगभग हम लोग जानते हैं, हमने स्कूल में पढ़ा है। पर जैनिज्म के हिसाब से जैन ज्योग्राफी कैसी है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आज देने का भाव है। और धर्म के एंगल से भी जैन भूगोल या जो लोक है उसके बारे में जानना जरूरी है। क्यों? पहला कारण 19वां बोल कौन सा है? ध्यान चार। ध्यान चार कौन से हैं? और शुक्ल ध्यान। जो तीसरा ध्यान है वो है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान के 4 पार्ट्स है। कौन से? 4 भाग है। हाँ, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। यानी जिन वाणी पे श्रद्धा करना, या अपने साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ है तो चिंतन करना कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है, या फिर धर्म क्या है, तत्व क्या है, ये सब जानना आज्ञा विचय, अपाय विचय और विपाक विचय है। संस्थान विचय है किस लोक के स्वरूप को समझना, जो वस्तु जैसी है वैसे समझना। तो इस चीज पे अगर ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वह संस्थान विचय के अंदर अंतर्गत आता है, जो कि धर्म ध्यान का एक भाग है। दूसरा कारण है कि 25 बोल में कई एक बोल ऐसे हैं जिसको अच्छे से समझना है तो लोक की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि 6 द्रव्य। अब हम लोग जानते हैं कि धर्मास्तिकाय क्या है, अधर्मास्तिकाय क्या है, पर कैसा है, कहाँ है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि आकाशस्तिकाय क्षेत्र से कितना बड़ा है? लोक अलोक परिणाम। अब यहाँ भी लोक शब्द का उपयोग होता है। तो लोक क्या है, अलोक क्या है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय लोक के अंदर है। अब ये सब चीज याद करना अलग चीज है, इसको प्रैक्टिकली अगर समझना है तो लोक को समझना पड़ेगा। और तीसरा और प्रमुख कारण है, क्या आज के समय में तीर्थंकर भगवान विराजमान है? मानते हैं, सब लोग मानते हैं विराजमान है। ठीक है, ऑनलाइन भी सब लोग मानते हैं कि तीर्थंकर भगवान विराजमान है कि नहीं? हाँ। मानते हैं, ठीक है। किसी को अगर समझाना हो कि तीर्थंकर भगवान विराजमान है कि नहीं, तो पहले प्रश्न आता है कि अगर विराजमान है तो कहाँ है? तो यहाँ ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं कि महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान आज भी है। इस दुनिया में कभी ऐसा ना हुआ है ना होगा
कि कभी भी इस संसार में कोई तीर्थंकर ना हो। मिनिमम कितने 20 और मैक्सिमम 170 तीर्थंकर एनी टाइम इस धरती पे रहते हैं, आज भी है। और मिनिमम 2 करोड़ केवल ज्ञानी और मैक्सिमम 9 करोड़ केवल ज्ञानी एनी टाइम इस संसार में रहते हैं, आज भी है। और मिनिमम 2000 करोड़ क्या चीज केवल ज्ञानी 2 करोड़ से 9 करोड़, मिनिमम 2 मैक्सिमम 9 करोड़। और साधु मिनिमम 2000 करोड़ और मैक्सिमम 9000 करोड़ साधु एनी टाइम इस संसार में। नहीं, मैंने पढ़ा 2000। ओके, हाँ ठीक है, एक भी हो गया तो कुछ अधिक ही हो गया। तो 2000 करोड़ से 9000 करोड़ तक मैक्सिमम, मिनिमम 2000 करोड़ साधु एनी टाइम संसार में रहेंगे और मैक्सिमम 9000 करोड़ साधु एनी टाइम हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं। तो जब बात साधु की आती है तो हम लोग जानते हैं, हमने हमारे क्षेत्र में भी, इस भर क्षेत्र में भी साधु है। पर जब 20 तीर्थंकर और 2 करोड़ केवल ज्ञानी की बात आती है तो वे इस समय कहाँ है? अगर ये जानना है तो जानना होगा लोक। तो अब ये लोक क्या है? जहां सारे जीव रहते हैं और जहां सब पुद्गल होता है, वह लोक होता है। लोक के बाहर ना तो जीव है और ना पुद्गल है। अब ये लोक कैसा है, कहाँ है? इमेजिन करें कि उस हॉल में घोर अंधेरा है और कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी एक लालटेन जगी हुई है। वह लालटेन कुछ नहीं, वह हमारा लोक है। इसी प्रकार इस अनंत आकाश में आवाज कट रही है। के बीचों बीच एक और, जैसे कि आवाज अब ठीक है साफ ना? नहीं आ रही, कट रही। हाँ अब ठीक है। अब ठीक है ना? भरत रिपीट तो करना अनंत होगा, आकाश के लास्ट 20 सेकंड में जो बोला रिपीट करना होगा, अभी लोगों को सुनाई नहीं दिया शायद। लास्ट 20 सेकंड में क्या बोला सर? नहीं, वो लोक की परिभाषा के बाद। हाँ सर। हाँ, तो जो लालटेन बोल रहे थे ना, वहां से शुरू कर दो। हाँ, एक अगर बहुत बड़ा हॉल है, उसमें घोर अंधेरा है और उसके बीचों बीच एक छोटी सी लालटेन है, तो ये जो हॉल है ये कुछ नहीं, ये अनंत आकाश है। और इस अनंत आकाश के बीचों बीच जो एक लालटेन है, वह हमारा लोक है। और इसी लोक के अंदर सारे जीव और पुद्गल समाहित है। यहाँ तक कि सिद्ध भगवान भी इसी लोक के अंदर है। वे अनंत शक्तिशाली है, अनंत बली है, लेकिन लोक के बाहर नहीं है, वे लोक के अंदर है। अब ये लोक कहाँ है और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमने कर ली है। लोक कैसा है, लोक का शेप कैसा है? चाहे श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, कोई भी जैन पंथ हो, हम सब में एक चीज कॉमन है, वो है हमारे जो जैनिज्म का सिंबल है, वो हम सब में कॉमन है। वो लगभग कुछ इस प्रकार है। बोर्ड में दिख रहा है सर? बोर्ड दिख रहा है क्या? दिख रहा। हाँ। ये चिन्ह और नहीं, ये जीव है, उद्गल है, इसके अंदर ही है। इसका शेप कैसा है कि एक कप चाय का जो सिकोरा होता है, उसके ऊपर एक और चाय का सिकोरा उल्टा डाला हुआ है और उसके ऊपर एक और चाय का सिकोरा है। तो ये जो 3 सिकोरे हैं वो मिला के जो शेप बनता है, वो हमारा लोक का शेप है। ठीक है? और दिस इज, क्या बोलते हैं इसको, 1D या 2D पिक्चर। अगर 3D इमेजिन करना हो तो वैसे ही लोक का शेप है, राउंड। ऐसे नहीं कि कॉर्नर्स में वहां शार्प एडजेस जैसे, वैसे नहीं, वो राउंड है। और ऊपर से अगर छोटा है तो वो गोल में छोटा है, फिर एक घड़े की तरह वो गोल में चौड़ा हो रहा है, फिर एक घड़े की तरह वो राउंड राउंड वैसे पतला हो रहा है, फिर बड़ा, फिर छोटा। तो ये लोक का शेप है। इस लोक के 3 भाग हैं। कौन से? ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और
यहां से यहाँ अधोलोक, ठीक है। इस लोक का अगर हम ऊपर से नीचे तक अगर लेंथ देखें तो लेंथ है 14 रज्जु। अब 14 रज्जु कितना बड़ा होता है, इसके लिए एक उपमा दी जाती है कि एक 3,81,87,970 मन वजन का एक गोला है। ओके, 3,81,27,970 मन वजन का। यहां मन का मतलब क्या है, अराउंड 40 किलो, दैट इज 37 kg समथिंग। 40 तो वो शेर, 37, हाँ सर, 40 शेर बोलते हैं हाँ उसको। हाँ 40 हाँ, शेर, 40 शेर शेर का मतलब 37 किलो और एक मन का। हाँ 37 किलो, 40 शेर। 37 किलो, 37 चिल्लर कुछ आता है, तो वो एक मन हुआ। और ये जो 3 करोड़ नंबर आ रहा है इंटू 37, तो अपने को केजी समझ में आता है, तो केजी हो गया। मन भार का, वजन का एक गोला है जिसे भार कहते हैं। ऐसे 1000 भार मतलब इंटू 1000, ऐसे 1000 भार वजन का एक गोला कोई शक्तिशाली देवता ऊपर से अगर नीचे फेंके तो वह 6 महीना, 6 दिन, 6 प्रहर और 6 घड़ी में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो होगा एक एक रज्जु। 6 महीना, 6 दिन, 6 प्रहर और 6 घड़ी। अब 6 प्रहर कितना हुआ, एक दिन में कितने प्रहर होते हैं, 8 प्रहर होते हैं। तो जिनको पता नहीं प्रहर क्या होता है, 6 प्रहर यानी कि ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द डे। और घड़ी कितनी हुई, 24 मिनट्स, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 24 इंटू 6 जो आता है वो। तो 6 महीना, 6 दिन, 6 प्रहर और 6 घड़ी में जितना डिस्टेंस ये गोला कवर करेगा वो होता है एक रज्जु। तो एक रज्जु इतना बड़ा है, और ये अपना जो लोक का लेंथ है ऊपर से लेकर नीचे तक वह है 14 रज्जु, 14 रज्जु, ठीक है। अब इस लोक में ये जो ऊपर का पार्ट है ऊर्ध्व लोक, यह 7 माइनस रज्जु है, मतलब 7 रज्जु से थोड़ा कम, ठीक है। और ये जो अधोलोक हम बोलते हैं वह है 7 प्लस रज्जु, यानी कि 7 रज्जु से थोड़ा थोड़ा अधिक। और ये जो मध्य लोक है ये है 1800 योजन। योजन। अब योजन बताओ, उससे पहले यहां तक कुछ डाउट है, यहां तक क्लियर है सबको, क्लियर है ना, कुछ डाउट नहीं, सब क्लियर है, ठीक है, रज्जु वगैरह सब क्लियर है। तो 18 ये ऊपर से नीचे, जैसे रूम या अगर आप मान लो कि ये 14 रज्जु का है, तो इसमें यहां से लेके जो टेबल का पार्ट है वो आप इमेजिन कर लो 7 माइनस 7 रज्जु से थोड़ा कम। और टेबल के नीचे से यहाँ तक धरती तक है वो है 7 प्लस रज्जु। और ये जो बीच का पार्ट है वो है 1800 योजन। अब एक योजन कितना होता है, 4000 कोस। एक कोस में 2 मील होते हैं और एक मील होता है 1.6, तो योजन हुआ, एक योजन होता है। इसमें भी दो डेफिनेशन है कि जो शाश्वत चीजें होती है जैसे कि ये लोक, ये धरती, इन सब का एक योजन होता है 12,800 किलोमीटर। ये शाश्वत चीजों का अगर बोले कोई कि एक योजन कितना है, वो है 12,800। अगर अशाश्वत चीजें हैं, जैसे अगर ह्यूमन बॉडी वो चेंज होती रहती है, आज इतनी है, भगवान ऋषभ समय में 500 धनुष है वैसे, तो अशाश्वत अगर चीजें देखें तो एक योजन होता है 12.8 किलोमीटर। तो इंटू 1000 वुड बी शाश्वत योजन का परिमाण। ये क्लियर है, योजन दो प्रकार के होते हैं। अगर शाश्वत चीजें होती है तो एक योजन होता है 12,800 किलोमीटर, अशाश्वत चीजें होती है तो वह 12.8 किलोमीटर एक योजन। तो शाश्वत है, लोग शाश्वत है, हम शाश्वत का ही मतलब टू इमेजिन हाँ किलोमीटर, हाँ किलोमीटर, तो yes। हम इमेजिन क्या कर
हाँ वो, लेकिन मैं ये बताना इसलिए जरूरी है कि कभी फ्यूचर में और कोई डिस्कशन आए, योजन तो कॉमनली यूज होता है ना वैसे, तो फिर अगर डिस्कशन आए तो वहां सीधा कैलकुलेशन 12,800 हो तो गलत भी हो सकता है। जो चीज शाश्वत है, परमानेंट है, उसका 12,800 किलोमीटर है। तो अभी के लिए डिस्कशन इसको शाश्वत चीजों का है तो वहां तक ही रखेंगे। तो एक योजन होता है 12,800 किलोमीटर। कैसे? कि जैसे कि अनिल जी ने बोला 4,000 कोस, ठीक है? एक कोस होता है 2 मील, माइल्स जो अपने इंग्लिश में बोलते हैं माइल। एक माइल हो तो 3.2 इज 12,800 लगभग, ठीक है? ये कई जगह 2000 कोस आया हुआ है शाश्वत का, कई आगमों में 2000 कोस का माना गया है और कई जगह 4000 कोस का एक योजन माना गया है। ऐसे नॉर्मल 4 योजन का एक कोस होता है, लेकिन मैंने कई जगह 2000 का वो शाश्वत अशाश्वत था। चीजों के लिए कई जगह 2000 है, कई जगह 4000 है। हाँ, तो अब मैंने अवबोध रेफर किया है, अवबोध में 4,000 माना गया है, हम्म। और शायद तत्व दीपिका में भी 4,000 ही बताया है। तत्वार्थ वार्तिका में जैसे 4,000। तत्वार्थ वार्तिका है और इनमें कई जगह 2000 है। ओके, और उत्तरे जन भी बता रहे हैं कि 4,000 ही बताया है एग्जाम्स। वही है, अपना दिगंबर का हो सकता है उनमें फर्क होगा, वो लोग 4000 का मान रहे हैं, अपन 2000 का मान रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो थोड़ा ये भेद हो सकता है। हाँ, अपने में इसमें 3 जगह आ चुका है सर, अपने में हाँ। 3 जगह ये जैसे अवबोध में रेफर किया है और उत्तराधन का बोल रहे हैं, और तत्व दीपिका में मैंने देखा है तो वहाँ 4,000 बताया है। बराबर है, हाँ, लेकिन दिगंबर के शास्त्रों में 4000 का है, ठीक है। 2000 का, सॉरी हाँ, 2000 का। यहाँ अपने यहाँ 4000 माना गया है, वहाँ 2000 का। ये अपने अपना स्पष्ट अवबोध अगर में आ गई देखनी ना सुनील जी स्वामी के, तो और ऑथेंटिक है। अपनी अगर स्पष्ट मान्यता देखनी है तो महेंद्र मुनि की एक पुस्तक है विश्व प्रहेलिका, उसमें खोजा जा सकता है। और लोक के बारे में है, उसका इंग्लिश वर्जन भी है, एनिग्मा ऑफ द एनिग्मा ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स। या ठीक है ना? नॉर्मल 4 कोस है ही, वो सब जगह उतना ही है। हाँ, तो इस यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को और क्लियर? ठीक है, तो ये जो लोग है, इस आवाज नहीं आ रही आवाज है नहीं आ पर। रही है, ऊपर का फिर ये जो आवाज एरिया है, हाँ सर, भरत आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, कुछ बोल नहीं रहा हूँ अभी। नहीं नहीं, जब बोल रहे थे तब भी मफल्ड आ रही थी, नहीं आ रही थी। ओके, फिर लास्ट में बस वही इसका योजन का ही डिस्कस हुआ है सर। ओके। हाँ, सेम ही होगा, बोलो ना, ड्राइंग एक्सपर्ट नहीं होगा, वो तो सेम ही है, यहाँ से तो, हाँ यहाँ से हाँ, फोन जी से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। इसलिए मैं देना पड़ेगा, दिस इज पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसका वास्तविक से थोड़ा संबंधित है, ज्यादा नहीं। ठीक है, बना देते हैं किसी को ये बीच में क्या त्रसनाड़ी बनाया क्या, क्योंकि हमको सुनाई नहीं दिया कुछ। हाँ सर, तो सर अभी तक कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, तो ये है लोक, ठीक है? तो लोक का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ, ये है एक रज्जु का, ये एक रज्जु का है, ठीक है? ये जो पोर्शन है, ये है 5 रज्जु, और ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक, ठीक है, ये है 7 रज्जु। ये रेडियस बता दो,
ये यहाँ से यहाँ रेडियस डायमीटर डायमीटर में 1 पॉइंट से सेकंड पॉइंट जो रेडियस ही हो गया फिर नहीं डायमीटर हुआ ना, ठीक है। डायमीटर यहाँ ऊपर का जो ये एरिया यहाँ से यहाँ ये हो गया एक रज्जु का, और ये जो बीच का है ये है 5 रज्जु, और जो ये नीचे का वो 7 रज्जु, और ये जो बीच वाला ये भी है 1 रज्जु का है। ठीक है, अब फिजिकली कैसे लोकेटेड है, तो हम जहां अभी खड़े हैं या बैठे हैं वो है मध्य लोक, इसके ऊपर हमारे ऊर्ध्वलोक है और इसके नीचे अधोलोक है। ठीक है, इस लोक के बीचों बीच अगर आप देखेंगे एक सिलेंड्रिकल पाइप आई हुई है। अपने जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी बीच में ईसोफेगस आता है, वैसे इस लोक के बीच में एक पाइप है जिसे हम बोलते हैं त्रस नाड़ी। त्रस नाड़ी की विशेषता ये है कि सबसे पहले इस पूरे लोक में ऐसा एक छोटा जगह भी नहीं है जहां कोई जीव ना हो। अगर हम इस रूम भी देखें तो इस रूम में भी जीवों से खचाखच यह भरा हुआ है। एक पिन पॉइंट में भी 5 कायों के जीव एनी टाइम रहते हैं। वो अलग बात है कि सूक्ष्म जीव हमारे मरने से नहीं मरते और काम में नहीं आते, पर इस लोक में जीव खचाखच भरे पड़े हैं। पूरे लोक में एकेंद्रीय जीव खचाखच भरे पड़े हैं। और ये जो तरस नाड़ी है, इस तरस नाड़ी में द्विंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के जीव है। एकेंद्रिय तो है ही, पर द्विंद्रिय से, हाँ वो वैसे कहना ठीक रहेगा कि जो भी द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव है वो तरस नाड़ी के अंदर ही है। एकेंद्रिय जीव तो पूरे लोक में है, पर द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय सिर्फ इस तरस नाड़ी के अंदर है। चाहे वो देवता, हाँ चाहे वो देवता हो, नारकी हो, मनुष्य हो, ये सब इस तरस नाड़ी के अंदर है। इस तरस नाड़ी के बाहर जीव है, पर वह सिर्फ एकेंद्रिय जीव है। ठीक है, हाँ तरस यानी कि जो सुख के लिए स्थावर नहीं है, जो सुख दुख के मूवमेंट कर सके, तो वो सब इसके अंदर ही है, इसके बाहर नहीं है। ठीक है, एकेंद्रीय जीव में कौन से जीव है? पृथ्वी का है, वनस्पति का है, वायु का है? कौन से जीव है एकेंद्रीय जीव के? 5 काय के। बराबर। ठीक है ना सर? मध्य लोक, और हमारे ऊपर पहला बोल गति 4, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति के जीव बोलते हैं तो भी नारकी जीव ऐसे सकते हैं कि इस समय हम ग्राउंड फ्लोर में बैठे हुए हैं, तो बेसमेंट 1 है पहली नारकी, बेसमेंट 2 है दूसरी नारकी, ऐसे करते करते 7th बेस, आवाज कट रही है। 7 नारकी के जीव है, और ये सातों के साथ अधोलोक आते हैं। हाँ सर, आ रही है सर अभी? अब आई है, लेकिन बीच बीच में कट जाती है। आपका डेटा थोड़ा वीक है, बीच बीच में कटते रहता है, तो या तो हाँ। आप या अब ठीक आ रही है ना? हाँ हाँ कोई पार्ट मिस हो गया, कुछ रिपीट करना है? मुझे तो दरकार नहीं है, लेकिन पूछ लो सभी से। ठीक है, तो लास्ट ये बोल रहा था हाँ कि जैसे ये जो मध्य लोक है, ये इसे हम ग्राउंड फ्लोर समझ सकते हैं, और इस ग्राउंड फ्लोर के नीचे 7 बेसमेंट है, बेसमेंट 1, बेसमेंट 7, ये 7 बेसमेंट 7 नारकी है। तो पहली बेसमेंट में पहले नारकी के जीव है, दूसरे बेसमेंट में दूसरे नारकी के जीव है, ऐसे करते करते 7 बेसमेंट में 7 नारकी जीव है, और ये सातों के साथ बेसमेंट है नारकी जीव, ये अधोलोक के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद तिर्यंच, तिर्यंच पूरे लोक में व्याप्त है, पूरे लोक में तिर्यंच जीव व्याप्त है। एकेंद्रिय तो पूरे लोक में है, जो द्विंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तिर्यंच है वो इस तरस नाड़ी के अंदर है। अगर इंद्रिय वाइज अगर हम जाए तो ये केवल एक तिर्यंच है जो एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय होते हैं। मनुष्य, नारकी, देवता केवल पंचेंद्रिय ही होते हैं। तो इस हिसाब से इस तरस नाड़ी के बाहर केवल एकेंद्रिय जीव है, और द्विंद्रिय से पंचेंद्रिय त्रियंच इसके अंदर है। नेक्स्ट बचा मनुष्य और देवता। मनुष्य
मनुष्यों का लोक होता है ये मध्य लोक। मध्य लोक हम मनुष्य की धरती है, और बाकी और भी हमारे जैसे मनुष्य है अलग अलग कन भूमियों में अकन भूमियों में है, वह तिरछा क्या बोलते हैं साइड वेज वो स्प्रेड है, ऊपर नीचे नहीं है। ठीक है, आवाज आ रही है? अरे ठीक है ना। और इसके बाद में 4 प्रकार के देवता, हमने नारकी तिर्यंच मनुष्य तक तो डिस्कस कर ली, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? पर्सनालिटी बोल रहे हो? हाँ इसमें नारकी के जीव रहते हैं। हाँ। तो ये जो साइड वाला जो पार्ट है उसको नारकी नरक कंसिडर किया जाता है। नहीं, वैसे तो अधोलोक हो गया ये, हाँ, पूरा अधोलोक है। वैसे नरक तो भूमि का नाम हो गया। बट वो जो नीचे वाला पार्ट है प्रश्न को छोड़ के जो हाँ। नीचे वाला दोनों साइड का पार्ट है वो फिर क्या है? खाली जगह, खाली स्पेस है, वहाँ एक इंद्र जीव है। लेकिन तो उसको नरक नारकी के जीव नहीं है, ऐसा नहीं है। अब वैसे नरक क्या है कि जहाँ जीव अपने किए कर्मों का ये फल भोगता है, वो नारकी जीव तो नामकरण के उद्देश्य से होगी। कोई जीव अगर देवता है तो क्यों है, उसका देव नामकरण का उदय है, मनुष्य तो नामकरण है। हाँ, तो जो नारकी जीव है उनका नामकरण का उदय है। लोकेशन वाइज ये अधोलोक है, और जनरली इसको नरक ही वैसे बोलते हैं। हाँ ठीक है। वैसे देखा जाए जो एकेंद्रीय कंसेप्ट चला है एकेंद्रीय है हाँ वो थोड़ी सिद्ध है वैसा वैसा तो वैसे मतलब सिद्ध लोक में भी एक इंद्रिय है, हाँ। यहाँ भी है। तो जब लोकेशन स्पेसिफिक की वजह से वो नारकी नहीं है, उनके नामकरण के उद्देश्य से। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ तक क्लियर है ना सबको? और ये लेंथ ब्रेड्थ लोकेशन समझ में आ गया ना? ठीक है ना। तो इसके बाद में अब 4 प्रकार के देवता। 5 मिनट है तो डिस्कशन के लिए रखते हैं ना अभी तो। ये तिरिंज का कहाँ हुआ लोकेशन में तिर्यंच पूरे लोक में। हाँ, जैसे तिर्यंच अभी वही पता ना, तिर्यंच 5 प्रकार के। हाँ, तो इसमें जो दिव्येंद्र से लेके पंचेंद्र तक के तिर्यंच है वो तरसनाड़ी के अंदर ही आएंगे। एक इंद्र पूरे लोक में है, बाहर एक्सक्लूसिव बाहर तो है ही, पर लोक के अंदर भी है। जैसे हम लोग अभी लोक के अंदर है, मध्य लोक में है, एक इंद्रिय जीव इस रूम में भी है, खचाखच भरे हुए हैं, तो वो इसके अंदर आ गए सब जगह। पूरे हाँ हाँ हाँ। अब तरसनाड़ी के अंदर तो है, वहां हर कोई जा नहीं सकता ना, जा नहीं सकता। और ठीक है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, जब मैं ये अधोलोक में मनुष्य की बात बताऊंगा तब उस टाइम में और क्लैरिटी आ जाएगी। तो अभी के लिए डिस्कशन तो ये रखते हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर जो है। हाँ हाँ लोक है, हाँ एक इंद्रिय। हाँ, तो लोक के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ जीव नहीं है, और एक इंद्रिय जीव नहीं है स्पेसिफिकली। तो एकेंद्रीय जीव एकेंद्रीय के उनके भी सूक्ष्म कर्मों सूक्ष्म के जीव हिसाब से वो सिद्ध वो फर्स्ट वाले पार्ट में या सेकेंड या थर्ड वाले पार्ट में रहेंगे। वो कहीं पे रहे, उनको वैसे फर्क नहीं पड़ेगा ना। नहीं करते। हाँ, जो नीचे जो एकेंद्रीय जीव उनको नहीं पता ना कि वो नरक में है या सिद्धलोक में है, उनके एक ही इंद्रिय। उनके कर्मों से उनका कोई वो नहीं रहता है क्या? कर्म तो रहते हैं, बट देन वो क्षेत्र जनित जो कर्म है ना, हाँ वही वो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको स्पर्श का एक अनुभव होता है, वो भी उसमें उनके मन है नहीं है, तो इतना ज्यादा फील वाली कोई बात नहीं है। अगर वो स्वर्ग के विमान में है तो भी वो है एक इंद्रिय, तो वो वैसे भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। और नरक में अगर अब एक इंद्रिय में अग्नि के जीव होते हैं, अग्नि जीव खुद ही अग्नि के जीव है, तो उनको और क्या इफेक्ट होगा वैसे। ठीक है ना। एकेंद्रीय तो में आज सूक्ष्म का डिस- एकेंद्रीय के जीव है, ये बोलिए आप। एकेंद्रीय में जितने हाँ भी जीव है, वो सूक्ष्म एकेंद्रीय हैं, बादर एकेंद्रीय नहीं है, सूक्ष्म एकेंद्रीय हैं जो कि किसी से भी मरते नहीं है। आप चाहे हाँ उसको सिल्ला लोडे में पीस देंगे तो भी वो मरेंगे नहीं, अग्नि में जलेंगे नहीं, वो मरते नहीं है, किसी भी हालत में नहीं मरेंगे आपसे। सूक्ष्म एकेंद्रीय हैं वो सारे। हाँ यस सर, मरते नहीं है, हमारे काम में नहीं आता, इसीलिए काफी लोग सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों की हिंसा का त्याग करते हैं, कि वैसे भी काम में आने वाला नहीं है, त्याग करने से एटलीस्ट व्रत तो और बढ़ा। हाँ भाव से। तो ये जो आज का डिस्कशन है यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डिस्कशन में जो 4 प्रकार के देव है उनका लोकेशन क्या है, तो वो नेक्स्ट क्लास में जब भी मौका मिले लेने का भाव है। अभी इसके रिलेटेड आज और भी कुछ क्वेश्चन है तो हमने डिस्कस कर सकते हैं। हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ,
निगोद तो व्यवहार में भी होता है, क्योंकि अपने जैसे 21 द्वार सर ने कराया था, तब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हमने पढ़ा था। कृष्ण पक्षी, शुक्ल पक्षी, उसमें कुछ समय के अंदर सम्यक जीव अगर मोक्ष प्राप्त कर ले तो ठीक, नहीं तो फिर से उसको निगोद में आना पड़ता है। काय परित, संसार परित, उसमें पढ़ा था। काय परित, संसार परित के उनका भले ही वो शुक्र पक्षी है, लेकिन एक दृष्टि से फिर से कृष्ण पक्षी हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो फिर से वो निगोद में चले जाते हैं। इतने समय अंदर मोक्ष नहीं हुए तो फिर से निगोद में जाते हैं वो एक एंगल से। जब संसार परित और काय परित के अगर डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो उस एंगल से 21 बार में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना? ठीक है सर, निर्मल सर, ठीक है तो हाँ ठीक है। ऑल डाउट्स, और कुछ डाउट्स नहीं है? ठीक है ना सर, तो फिर आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, और जिन वाणी विपरीत कुछ भी बोला हो तो तस्मित छामी दुक्कड़म। बहुत बहुत आभार भरत जी, थैंक यू। थैंक यू।